जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे राधा और कृष्ण जी का भावुक कर देने वाला प्रसंग। जब श्री कृष्ण राजा बन गए थे, ब्रज से दूर श्री कृष्ण हमेशा अकेलापन महसूस करते। उन्हें गोकुल और ब्रज हमेशा याद आता। श्री कृष्ण की विरह से सबसे ज्यादा व्याकुल तो राधा जी थी। राधा और कृष्ण मिलकर राधे कृष्ण होते थे, पर दोनों भौतिक रूप से दूर थे। एक दिन की बात है, राधा जी सखियों संग कहीं बैठी थी। अचानक एक सखी की नजर राधा जी के पैर पर चली गई। पैर में एक घाव से खून बह रहा था। राधा जी ने गोपियों को बहलाने का प्रयास तो किया, पर असफल रही। किसी ने भी उनकी इस बात का विश्वास न किया। प्रश्नों से भाग रही थी। अब पलटकर फिर से प्रश्न शुरू हो गए। सखियों ने पूछा, यदि यह घाव कान्हा के पैरों के नाखूनों से हुआ तो अब तक सूखा क्यों नहीं? कान्हा को गए तो कई बरस हो गए हैं, इतने में तो कोई भी घाव सूख जाए। देखो, कुछ छुपाओ मत, हमसे छुपा ना सकोगी। आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा, सो अच्छा है कि आज ही बता दो। राधा जी समझ गई कि सखियों को आधी बात बताकर बहलाया नहीं जा सकता। वह तो अपने कन्हैया से आज ही रात स्वप्न में पूछ लेंगी, बात तो खुल ही जाएगी, इसलिए बता ही देना चाहिए। राधा जी बोली, घाव सूखता तो तब ना, जब मैं इसे सूखने देती। मैं रोज इसे कुरेद कर हरा कर देती हूँ। सखियों की आंखें फटी रह गईं, ये सुनकर कि राधा जी घाव को हरा कर रही हैं। यह तो बड़ी विचित्र बात हुई। सबके चेहरे पर एक साथ कई भाव आए। अब राधा जी से फिर से प्रश्नों की झड़ी लगने वाली थी। इससे पहले कि कोई कुछ कहे, राधा जी ने ही बात पूरी कर दी। राधा जी बोली, एक दिन मैंने खेल खेल में कन्हैया की बांसुरी छीन ली थी। वह अपनी बांसुरी लेने मेरे पीछे दौड़े। बांसुरी की छीना झपटी में अचानक उनके पैर का नाखून मेरे पांव में लग गया। यह घाव उसी चोट से बना है। राधा जी थोड़ी दुखी स्वर में बोली, कान्हा रोज सपने में आकर इस घाव का उपचार कर देते हैं। घाव के उपचार के लिए ही सही कन्हैया मेरे सपनों में तो आते हैं ना। अगर यह सूख गया तो क्या पता वह सपने में भी आना छोड़ दें। प्रभु द्वारका में बैठे सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वहीं पास में उद्धव जी बैठे थे। उन्होंने प्रभु की आंखों से छलकते हुए आंसुओं को देखा। उद्धव जी हैरान परेशान हो गए। सबके आंसू दूर करने वाले श्री कृष्ण रो रहे हैं। यह क्या हो रहा है? कौन सा अनिष्ट देख लिया? कौन सा अनिष्ट घटित होने वाला है? उद्धव जी चाह तो नहीं रहे कि प्रभु के नितांत निजी बात में हस्तक्षेप करें, पर कौतूहल भी तो है। उद्धव जी स्वयं को रोक न पाए। उन्होंने श्री कृष्ण से आंसू के कारण पूछ लिया। भगवान ने भी अपने सखा उद्धव से कुछ भी न छुपाया, सारी बात साफ साफ बता दी। उद्धव को यकीन नहीं हुआ कि ब्रजवासी श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं। भगवान नित्य उन्हें सपने में जाते हैं, उनके उल्हाने लेते हैं, उनका उपचार करते हैं। इतनी फुर्सत कहाँ है इन्हें? यह सब भाव उद्धव के मन में आ रहे थे। भगवान उद्धव की शंका ताड़ गए। उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव आप तो परम ज्ञानी हैं, किसी को भी अपने वचन से संतुष्ट कर सकते हैं। मेरे जाने से पहले आप एक बार ब्रज हो आइए। ब्रजवासियों को अपनी वाणी से मेरी विवशता के बारे में समझाकर शांत करिए, उसके बाद मैं जाऊंगा। उद्धव ब्रज गए। उन्हें गर्व था कि वे ज्ञानी हैं और किसी को भी अपनी बातों से समझा लेंगे। चिकनी चुपड़ी बातों से गोपियों को समझाने की कोशिश की। गोपियों ने इतनी खिंचाई की कि सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। गोपियों के मन में भगवान के प्रति प्रेम देखकर वे स्तब्ध रह गए। द्वारका में श्री कृष्ण के आंसू देखकर जो शंका की थी, उसके लिए बड़े लज्जित हुए।
गोपियों ने श्री कृष्ण से अपने प्रेम भाव का जो वर्णन शुरू किया तो उद्धव की आंखें स्वयं झरझर बहने लगी। वे भाव विभोर हो गए। राधा और कृष्ण के बीच अलौकिक प्रेम को उद्धव ने तभी समझा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास।